Now I would request Madam Gayatri Rathod ji, Principal Secretary, ma'am, to please come for her address. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस स्टेक होल्डर्स मीट में हम सभी के आदरणीय परम श्रद्धेय गज सिंह जी महाराज, माय कलीग रश्मि शर्मा जी, डायरेक्टर टूरिज्म, कुलदीप सिंह जी चंदेला, प्रेसिडेंट FSTR एंड HRAR, सुरेंद्र सिंह जी शाहपुरा जी, बूब साहब, our face in जोधपुर, चंद्रशेखर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र जी, पुनीता जी, रणविजय जी, and all the stakeholders. First of all, I would like to appreciate the efforts of FSTR because it is reflecting in the attendance today. Thank you, Kuldeep ji, to you and your team, because we had been here last year. Again, that event was a big success, but the kind of response that we are seeing today is highly commendable. And I think it is just the beginning of this beautiful collaboration between FSTR, Department of Tourism, and all of us, because in our own capacity, we are working together to raise the level of Rajasthan tourism, not only at the national level, domestic level, but international level as well. Time again, because I've been for a considerable time in tourism department, and the ad gurus and ad people, they come and they always keep on suggesting कि आप राजस्थान टूरिज्म के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर रखिए, ब्रांड एम्बेसडर रखिए। गुजरात ने भी कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब गज सिंह जी जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर हो तो हमें बाहर से और कोई ब्रांड एम्बेसडर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट योर रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन RTDC एज चेयरमैन RTDC। आपने जिस तरह से पैलेस एंड व्हील्स को, राजस्थान टूरिज्म को जिस नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, थैंक यू सो मच। उसी का कारण ये है कि राजस्थान टूरिज्म हैड एन एज इन टूरिज्म एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। हमारे बाद केरला आया, उसके बाद दूसरे स्टेट्स आए, बट राजस्थान टूरिज्म आगे बढ़ा क्योंकि आपकी इनिशियल डेज में हमको लीडरशिप मिली। थैंक यू सो मच। एंड मेरा मानना है कि हम लोग इसी तरह से एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से, जैसे कि अभी गज सिंह जी साहब ने भी फरमाया कि कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम लोग किस तरह से आगे बढ़े। हाल ही में जो हमारा GITB का आयोजन हुआ था जयपुर में, इंटरनेशनल इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स को बुला करके 2-3 दिन की जो B2B मीटिंग्स हुई थी, ऑलमोस्ट 11,000 प्लस B2B मीटिंग्स हुई। उनके जो फैम ट्रिप्स हुए बहुत सक्सेसफुल हुए, और जो कोर थीम था दैट वाज वेडिंग टूरिज्म। अभी सर ने अपनी स्पीच में बहुत ब्यूटीफुली बताया कि किस तरह से राजस्थान हैज़ एन एज इन वेडिंग टूरिज्म, और उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी USPs ऑफ राजस्थान टूरिज्म, बी इट हेरिटेज, बी इट कल्चर, बी इट आर वाइल्ड लाइफ, बी इट आर डेजर्ट लाइफस्टाइल, बी इट आर लेक्स, बी इट आर पैलेसेस, बहुत सारी हैं। लेकिन इन सब को अगर एक साथ हम लेकर के आते हैं तो जो बैकड्रॉप वेडिंग टूरिज्म के लिए राजस्थान प्रोवाइड करता है, आई थिंक पूरे कंट्री तो क्या पूरे विश्व में इतना ब्यूटीफुल बैकड्रॉप कहीं नहीं है। एंड आई एम हैप्पी टू सी वेडिंग प्लानर्स ऑल्सो एंड इवन मैनेजर्स ऑल्सो, आरती जी ऑल्सो, कि सभी लोग जो वेडिंग टूरिज्म को बढ़ाने में लगे हुए हैं वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आगे आ रहे हैं। एक और इस प्लेटफॉर्म का आज मजबूती का पायदान ये हुआ है कि आदरणीय गज सिंह जी ने कंसेंट दिया है FSTR के चीफ पैट्रन बनने का। थैंक यू सर। उससे आई एम होपफुल कि FSTR आपके मार्गदर्शन में, आपके आइडियाज से डेफिनेटली नए डायरेक्शंस, नए पायदान अचीवमेंट्स के हासिल करेगा। और बहुत ही सही तरीके से कहा है अभी, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर की कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उसको पूरा किया गया। और बहुत ही प्लेन शब्दों में कहें कि टूरिज्म बिना धुएं का उद्योग है। ऐसा उद्योग है जिससे धुआं नहीं निकलता लेकिन घर का चूल्हा जरूर जलता है।
तो अगर हम एक रूम ऐड करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम 3-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। 100 रूम्स का अगर कोई होटल आता है तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना उसका जो सोशल इंक्लूजन है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है टू ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ प्रोस्पेरिटी, टू ब्रिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री स्टेटस दिया है। और मुझे यहाँ बताते हुए बड़ी खुशी है कि करीब ऑलमोस्ट 1200 यूनिट्स को हम लोग एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट अभी तक जारी कर चुके हैं। निरंतर प्रक्रिया है, वन टाइम ही है। आप लोगों में से जो कि इस तरह के यूनिट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, अभी तक अगर एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, बिकॉज आपको बिजली के बिल में, यूडी टैक्स में, नए प्रॉपर्टी आ रही है तो आपको कन्वर्जन में, आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, काफ़ी फैसिलिटेशन मिल जाएगा। हमारी जो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी है उसके तहत भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसको हम और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़े बहुत हिकअप्स भी अभी रह गए हैं उसको भी हम एड्रेस कर दें, सो दैट राजस्थान में यूनिट्स लगाना का कंफर्टेबल हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, और उनको ऑपरेट करना, जो गवर्नमेंट की इतनी सारी प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ हैं वो उसको सपोर्ट करेगी। साथ ही में जैसा अभी रश्मि जी ने भी बताया कि अब जो ट्रेंड आ रहा है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का, जो हमारे रिपीट टूरिस्ट आते हैं, उन्होंने जो की टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको तो देख लिया है, बट दे वांट टू नाउ लिव विद द कम्युनिटी एंड एक्सपीरियंस द लाइफस्टाइल ऑफ द कम्युनिटी। तो उसके लिए हम उनको किस तरह के एवेन्यूज़ दे सकते हैं। हमारी जो रूरल टूरिज्म पॉलिसी है इसी को एड्रेस कर रही है, गेस्ट हाउस स्कीम इसको एड्रेस कर रही है। जो हम रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट टूर ऑपरेटर्स कर रहे हैं, जिसमें अगर आप एडवेंचर प्लानिंग का, हॉट एयर बलूनिंग का, हेली टूरिज्म का, किसी भी तरह का अगर आप एडवेंचर प्रोवाइड कर रहे हैं या एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राजस्थान टूरिज्म से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इट एड्स वैल्यू टू योर यूनिट, इट एड्स वैल्यू टू योर सेटअप। और वी आर नाउ थिंकिंग कि जो जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, प्रोवाइडेड ऑन सम बेसिक पैरामीटर्स, वी विल हैव आवर लोगो विद ऑल ऑफ यू, सो दैट जब आप लोग अपने प्रॉपर्टीज़ को ओयो पे डालते हैं, बीएनबी पे डालते हैं, किसी पे भी डालते हैं, तो अगर राजस्थान टूरिज्म का लोगो होगा तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी आ जाएगी कि हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे भी ये सपोर्टेड है, ये रन बाय नाइट ऑपरेटर्स नहीं है। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसे सुझाव होते हैं कि हम लोग किस तरह से आप लोगों को और फैसिलिटेट कर सके। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द सजेशंस, बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट टू इम्प्रूवमेंट। हम जितना चाहें उतना इम्प्रूव करें। राजस्थान टूरिज्म ने हमेशा एज रखा है। हमारी जो इंडस्ट्री स्टेटस देने की जो पूरा स्ट्रैटेजी है, सभी स्टेट्स उसको पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको पढ़ करके कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहेंगे कि यहाँ पे ईज ऑफ सेटिंग अप होटल्स, ईज ऑफ ऑपरेटिंग एग्जिस्टिंग यूनिट, किस तरह से हम उसको ज़्यादा सहूलियत भरा बनाएं, और साथ ही जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो किस तरह से अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम द टूरिस्ट, कि उनको क्या चीज़ें इरिटेट करती हैं, किस कारण से जो हमारी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए, क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स हमारे पास आए भी हैं, हम लोग उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मेल्स के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू, हमारे कॉल सेंटर पे हमें शिकायतें भी आती हैं, बट दैट इज़ रिगार्डिंग सम प्राइसेस, डिफरेंशियल प्राइसिंग, सम हैरेसमेंट बाय द लोकल टाउट्स एंड ऑल। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म पर से इज़ अ वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट। आप लोगों के सहयोग से, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, कल ही हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी थी कि जब हम लोग अगेंस्ट द इरिटेंट्स, यहाँ पे जो हर जगह पे आप कहीं पे मार्केट में चले जाओ तो जो टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस खराब करने वाले लोग हैं, वी विल ट्राई टू टेक एक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट देम, बट आप लोगों का सहयोग उसमें ज़रूरी है। और जोधपुर का जो यूएसपी है कि ये हेरिटेज का हब है, एक सबसे ज़्यादा जिसको कहना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म है, इसको ही ध्यान में रखते हुए स्वदेश दर्शन में वी हैव गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो हमारा सारा हेरिटेज सिटी है, हेरिटेज वॉकवे जिसकी रश्मि जी बात कर रही थी, उसको हम लोग किस तरह से वैल्यू एडिशन करें, किस तरह से जो हमारे विदेशों में होता है कि वॉकेबल स्ट्रीट्स हैं,
हमारे यहाँ पे पूरा 24 आवर्स वॉकेबल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इवनिंग आवर्स में कुछ स्पेशल ओकेजन्स के दिन अगर वहाँ को हम उस एरियाज़ को हम वॉकेबल स्ट्रीट्स बनाएं, छोटे छोटे कल्चरल परफॉर्मेंस हो, लोकल आर्टिसंस अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें, जो हमारी बिल्डिंग्स है उस पर एक बहुत ही जेंटल लाइटिंग हो, तो एक नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से हमारा वॉल्ड सिटी लाइफ में अब उसको ला सकते हैं, उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारा यहाँ का क्विसीन है उसकी एक अलग ही पहचान है। पिछले बार हमने टाइम्स ग्रुप के साथ मिल करके फूड पैशन ट्रेल किया था। आपको जान करके खुशी होगी कि ये यहाँ पे जोधपुर की हमारी गुलाब जामुन की सब्जी है, जो यहाँ पे किसी ब्लॉगर ने जो आए थे उस पैशन ट्रेल में, उन्होंने अपने इंस्टा पे हैंडल पे डाला था, उसको 10 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। नाउ 10 मिलियन व्यूज़ इज़ नो स्मॉल थिंग। इतना बड़ा जो हमारे यहाँ पे लोग, अब उसको देख के जो सारा यूथ है, मुंबई का यूथ है, गुड़गांव का यूथ है, दिल्ली का यूथ है, केवल उसके कारण से खिंचे चले आ रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम रिपीट टूरिस्ट को बढ़ाएं और किस तरह से वन नाइट, अगर कोई टूरिस्ट एक रात रुक रहा है तो उसका 2 नाइट करे, 2 नाइट रुक रहा है तो उसका 3 नाइट करे, सो दैट द लोकल प्लेस बेनिफिट्स। और उसी की कड़ी में RDTM का जो 4th एडिशन सितंबर में आयोजित होगा, आप लोगों को इनवाइट करने के लिए हम सभी लोग आए हैं, और साथ ही आप लोगों के साथ बैठ करके समझने के आए हैं कि यहाँ के यूजुअली जयपुर के इश्यूज हम लोग समझ भी लेते हैं, हमेशा बातचीत भी हो जाती है, बट जोधपुर, बीकानेर ये थोड़े से हमें लगता है कि थोड़े से निगलेक्टेड रह जाते हैं। आफ्टर द सेशन वी आर ऑल हियर। अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज हाईलाइट करने हैं स्टेट लेवल पे, हमारी जो नई RTUP पॉलिसी आ रही है या और भी कोई इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट है, यू आर प्लीज फ्री टू शेयर दोज इश्यूज। वी आर ओपन फॉर फीडबैक so that we can improve our functioning. And hopefully events like RDTM, events like GITB, events like Wed in India Expo, पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ मिल करके पहला वेड इन इंडिया एक्सपो जयपुर से शुरू किया। उसमें काफ़ी इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स भी आए थे, और नेचुरली उसमें कंट्री के भी काफ़ी लोग आए थे, बट नेचुरली राजस्थान बीइंग द प्लेस फॉर वेडिंग डेस्टिनेशन, मेरे ख्याल से उस एक्सपो का जोधपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, उदयपुर को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी सारी, जैसे कि हम जयपुर में देख रहे थे, पूरा जो वेडिंग की जो टिपिकल डेट्स हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी अपबीट विद दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हमें आ रहा है, एंड हाउ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जैसे अभी सर भी फरमा रहे थे कि सस्टेनेबल मैरिजेस पे अब लोग फोकस करने लग गए हैं, तो हमारी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हाउ दे कैन बी कल्टिवेटेड फॉर दिस सस्टेनेबल वेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। बिकॉज टुडे वी आर हैविंग अ सेपरेट पैनल डिस्कशन ऑन वेड इन राजस्थान। वी विल like to hear from you कि आप लोग क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, what are our pain points, what are our tension points that you would like us to address, and with the support and coordination of all of you, I am hopeful कि राजस्थान टूरिज्म वेडिंग के दृष्टि के साथ साथ सारे ही एंगल में इट विल गो टू नेक्स्ट लेवल। ऑलरेडी 400% इंक्रीज हो चुका है डोमेस्टिक टूरिस्ट से, और जैसा कि आपने पिछली बार देखा है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। सो लेट अस कीप दिस मोमेंटम हाई। I wish you all the best. Again, thank you very much for turning out in such big numbers. Thank you very much, sir, for agreeing to be the chief guest. Thank you, Kuldeep ji, for this organizing और सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। Thank you very much.